देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ध्यान दीजिए। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किमी प्रति घंटा की गति से आ रही है। एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं विपरीत का मतलब होता है दोस्तों, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। यानी प्लस का होता है माइनस और माइनस का होता है प्लस। ठीक है, विपरीत का मतलब यही होता है। विपरीत का मतलब होता है दोस्तों विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ता है, चाहे चाल हो चाहे दूरी हो। विपरीत दिशा में दूरी और चाल को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। विपरीत दिशा में चाल हो या दूरी हो, आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी जो एक लंबी रेलगाड़ी है, एक लंबी रेलगाड़ी की जो पहली चाल है 60 किमी प्रति घंटा है और दूसरी चाल क्या है दोस्तों, क्या है, 48 किमी प्रति घंटा है। गति यानी दोस्तों चाल, गति यानी चाल। और पहली लंबी रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है, 240 मीटर और दूसरी लंबी रेलगाड़ी का समय क्या दिया है दोस्तों, समय यानी क्या दिया है दोस्तों, दूरी। यानी पहली रेलगाड़ी की जो दूरी है वो दिया है 240 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है, 270 मीटर। यानी जो तुम्हारा पहली रेलगाड़ी की चाल था 60 किमी प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किमी प्रति घंटा है और पहली रेलगाड़ी की दूरी 240 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी क्या है, 270 मीटर है। यानी पूछा क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, विपरीत दिशा में चाल को और दूरी को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। यानी रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल, यानी पहली जो रेलगाड़ी की चाल थी वो क्या दिया था, 60 किमी प्रति घंटा था और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल था 48 किमी प्रति घंटा था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन है, विपरीत दिशा में कोई रेलगाड़ी है तो उनकी चाल और दूरी को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। अगर विपरीत दिशा में कोई ट्रेन या रेलगाड़ी जाती है, विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन या रेलगाड़ी जाती है तो उसका चाल और दूरी को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। यानी सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ता है और समान दिशा में घटता है। ठीक है दोस्तों, यानी 60 और 48 अगर दोस्तों जोड़ेंगे तो आएगा 108 किमी प्रति घंटा। जो 108 किमी प्रति घंटा आएगा यह क्या बताएगा दोस्तों, बताएगा रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल। यानी कुल चाल दोस्तों आ गया 108 किमी प्रति घंटा आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कुल तय की गई दूरी। यानी विपरीत दिशा में जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 240 मीटर प्लस 270 मीटर, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यानी 240 मीटर क्या दिया है दोस्तों, पहली रेलगाड़ी की दूरी और 270 जो मीटर दिया है दोस्तों, ये दूसरी रेलगाड़ी की दूरी है। यानी पहली रेलगाड़ी की दूरी और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी,
आपस में जोड़ेंगे, टोटल आएगा दोस्तों 510 मीटर। जो 510 मीटर आएगा दोस्तों बताएगा कुल तय की गई दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस। यानी टोटल डिस्टेंस यानी दोस्तों आ गया 540 मीटर। दोस्तों हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। समय तो हम लोग जानते हैं दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, आइए हम लोग दोस्तों सूत्र को लिखते हैं, ध्यान दीजिए। समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे क्या होता है दोस्तों, समय होता है। दोस्तों हमेशा ध्यान करिएगा कि समय का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। आइए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोस्तों समय क्या दिया है, ध्यान दीजिए। समय दिया है दोस्तों, टोटल दूरी दिया है 510 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 510 बटे समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। चाल क्या दिया है दोस्तों, चाल दिया है 108 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 108 दिया है। उसके बाद दोस्तों दिया है 108 किमी प्रति घंटा। 108 किमी प्रति घंटा क्या बताएगा दोस्तों, 108 किमी प्रति घंटा बताएगा, क्या बताएगा, सापेक्ष चाल यानी कुल चाल। तो कुल चाल है दोस्तों 108 किमी प्रति घंटा। दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 5/18 से। क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुणा कराते हैं 18/5 से। दोस्तों क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। ध्यान दीजिए, हमको दोस्तों बदलना क्या है, किमी प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुणा कराएंगे दोस्तों 5/18 से। क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा कराएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बातों को, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। बटे का बटा ऊपर क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है, यानी 510 गुणे 18 बटे 108 गुणे 5। अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे। ध्यान दीजिए मेरे बातों को, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों सही दिशा में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 18 के पहाड़ा में दोस्तों 108 आता है, तो 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तेरह 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, यानी 18 छक्का 108 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 के पहाड़ा से घटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 9 जाने का 0, 5 दूनी 10 हो गया। अब दोस्तों आ गया दोस्तों बराबर। ध्यान दीजिए, 102 का गुणा 1 में करेंगे, 102 एकम 102 हो गया, बटे 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 एकम 6 हो गया। अब दोस्तों कटाएंगे, ध्यान दीजिए, 6 एकम 6 हो गया, बचा दोस्तों क्या 4, 6 सते हो गया दोस्तों 42, यानी दोस्तों आ गया
17 17 आ गया दोस्तों, 17 सेकेंड आ गया, 17 सेकेंड आ गया दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा था दोस्तों लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी दोस्तों 17 सेकेंड में पार कर जाएगी, 17 सेकेंड में पार कर जाएगी। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बातों को। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो चाल होता है, जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो दूरी होता है वह हमेशा मीटर में होता है। जो दूरी होता है हमेशा मीटर में होता है। और जो समय होता है वह हमेशा सेकेंड में होता है। यानी चाल हमेशा दिया रहता है किमी प्रति घंटा में, दूरी हमेशा दिया रहता है मीटर में दिया रहता है, समय हमेशा दिया रहता है सेकेंड में दिया रहता है। दोस्तों आप लोग पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र, इन तीनों सूत्रों को आप लोग कापी कलम लेकर इसे अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है दोस्तों।